अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए चिकन समोसा की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए इतने टेस्टी इतने क्रिस्पी बनते हैं कि अगर आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। और अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आपको मेरी ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो चलें, सबसे पहले हम अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने डो बनाने के लिए तकरीबन मैदा जो लिया है वो 2 कप लिया है। और इसमें मैंने बटर 150 ग्राम, 1 टीस्पून इसमें नमक और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा शामिल करेंगे। सबसे पहले इसको अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर नीम गर्म पानी के साथ इसकी डो तैयार करेंगे। हमें इसकी डो सख्त तैयार करनी है, नरम डो बिल्कुल भी नहीं तैयार करनी है, क्योंकि नॉर्मल अमूमन हम जो रोटी के लिए आटा तैयार करते हैं वो नरम होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी डो जो है उससे ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, तो तभी हमारे जो समोसे हैं वो अच्छे तैयार होंगे। हमें इसकी डो जो है वो तैयार करके इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक रेस्ट देनी है। तो इतनी देर में हम इसका मसाला समोसों का तैयार कर लेते हैं। मैंने सबसे पहले पैन में जो ऑयल है वो 4 से 5 टेबल स्पून डाला। उसके बाद उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टीस्पून भर के वो डाली और उसको तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई किया। उसके बाद इसमें जो मसाले जाएंगे वो 1 टेबल स्पून क्रश चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, नमक, 1 टीस्पून इसमें गर्म मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा, 1 टेबल स्पून आमचूर पाउडर और 1 टेबल स्पून ही कुटा हुआ सूखा धनिया वो शामिल करेंगे। मसाले में मैंने नमक हाफ टी स्पून डाला था, क्योंकि 1 टीस्पून से मैंने जो बॉईल करते वक्त चिकन में शामिल किया था। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज थे उनको बारीक काट के वो बीच में शामिल कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ऑमलेट बनाने के लिए प्याज काटते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्याज होना चाहिए। और इसके बाद फिर मैंने बीच में ये बॉईल किया हुआ चिकन वो शामिल कर दिया। इसको मैंने रेशे कर लिए थे पहले से ही। और इसमें जो सब्ज़ मिर्ची हैं वो 3 से 4 अदद जाएंगी और साथ में मैंने इसमें आधा प्याली जो है वो सब्ज़ धनिया वो बीच में शामिल किया है। तो ये तमाम चीज़ों को मसाले को हम तकरीबन 5 से 7 मिनट तक फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। और उसके बाद फिर हम समोसों की तैयारी करते हैं बनाने की। यहाँ पे पेस्ट बनाई है, 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। इसको थोड़े से पानी के साथ मैंने इसको घोल के इसको एक साइड पे रख दिया। और समोसों के लिए मैंने नॉर्मल इसके पेड़े जो हैं वो बनाए हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको समोसे चाहिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो मैं इनकी जो पट्टियाँ इनको पहले तैयार करने के लिए इनको पहले मैं सेक लेती हूँ। बिल्कुल हल्की आंच में आपने इसको पैन में सेकना है, बिल्कुल कच्ची पक्की करनी है, ताकि जब आप एक दूसरे के ऊपर ये रोटी जो है वो रखें और या जो पट्टियाँ कह लें या रोटी कह लें, जो भी कह लें, ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो इस तरह ये हम तमाम जो इसकी जो पट्टियाँ होंगी उनको हम तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ करने के लिए भी आप इनको जो है वो काट के और इनको आप बिल्कुल सीधा आप किसी शापर में और या प्लास्टिक रैप में किसी में भी आप इसको जो है वो अच्छे से मतलब वो एयर टाइट होना चाहिए ताकि इसमें हवा ना जाए। तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इस तरह आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। एक दूसरे को ऊपर आके बराबर इनकी कटिंग होगी, एक जैसे इनका साइज़ जो है वो समोसों का तैयार होता है। और इसके बाद फिर हम इसकी जो है वो समोसों की फिलिंग कर लेंगे। तो इस तरह आपने करना है कि जो गोलाई वाला हिस्सा होगा वो आपने अपनी साइड पे रखना है और जो सीधा होगा किनारा वो सामने की तरफ रखना है। तो ऐसे आपने इसकी कोन बना के इसमें आपने वो पेस्ट लगा के इसको चिपका लें और इसके बाद आप इसमें फिलिंग करके और ऊपर किनारों पे भी हल्की सी पेस्ट लगा के इसको समोसे को बंद कर दें। तो इसी तरीके से जो है ये तमाम आपने समोसे जो हैं वो रेडी कर लेने हैं। और यकीन करें ये इतनी आसानी के साथ और इतनी जल्दी बन जाते हैं। और जब ये आपके तमाम समोसे आप इस तरीके से इनकी फिलिंग कर लेंगे और ये बना लेंगे तो आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं इस तरह ज़्यादा बना के। और जब आपका दिल करे आप इसको फ्राई करें और आप खुद भी खाएं और अपनी फैमिली को भी खिलाएं। तो ये यकीन माने इतने मज़ेदार, इतने टेस्टी और इतने क्रिस्पी बनते हैं कि दिल करता है कि हम इन्हें बार बार खाएं। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम समोसे जो है इनको रेडी कर लिया था। अब इनको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करते वक्त हमने मीडियम आंच जो है वो ऑयल रखनी है चूल्हे की और मीडियम आंच में ही हम इन्हें फ्राई करेंगे तकरीबन लाइट गोल्डन कलर या बादामी कलर जो भी आप कह लें, इस कलर के जो है ये समोसों का आपने कलर रखना है। ये देखें कितने मज़ेदार और कितने क्रिस्पी जो है ये समोसे बन के तैयार हुए हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह।